अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अखबार हक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निमरा मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक हलके में। यहां की आवाम से जानेंगे कि वो अपना वोट किसको देंगे। तो बढ़ते हैं आवाम की जानिब। वोट किसको देंगे? वैसे देना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन चलें खान को दे देंगे। क्यों नहीं देना चाहिए? ये जो हालात हैं मुल्क के, ये आपको नज़र नहीं आ रहे? हमें तो नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, कुछ हमारे व्यूवर्स घर बैठे हैं जिनको मालूमात नहीं है इस बारे में। एक्चुअली आप देखें कि पिछले 5 साल से करप्शन कहाँ पहुँच चुकी है, महंगाई कहाँ चली गई है। तो मेरे ख्याल से तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन जो खान के साथ खामखा ज़्यादती हो रही है, इसलिए खान को ही देंगे। सारे खान के फेवर में क्यों बात करते? खान ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। अब वो बेचारा क्या करे, वो खुद जेल में है। अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब था 3 साल की हुकूमत की, उसमें तो उसने कुछ नहीं किया। गरीबों को घर बना के देने थे और भी बहुत से दावे थे, कुछ भी नहीं अभी तक तो। अगर इतने सालों में घर नहीं बने तो 5 सालों में कहाँ बन जाने थे यार। फिर अभी आपका क्या रद्द है? मतलब आपने अभी क्या सोचा? अभी हम एक दफ़ा दोबारा खान को चांस देंगे। इतने में देखते हैं, इतने में तो ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। चांस ये देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। वोट इमरान खान का। क्यों? लीडर है हमारा। सिर्फ इस वजह से इसको वोट देंगे? मैं तो दूंगी बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को? क्यों? क्यों? मेरी बात सुनो, ये तुम समझो ना, जो अहसास प्रोग्राम का कि जिसने किया, जिसकी तरफ से बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं, वो उन्होंने किया हुआ है और किसी ने नहीं किया है। हक तो उनका बनता है ना, दुनिया जो मर्जी करे। हाँ, इतने हज़ारों गरीब जो है ना वो लेते हैं पैसे किन्हीं के पैसे, क्योंकि ये बेनज़ीर उन्होंने सब ये स्कीम चलाई थी। तो आपकी नज़र में वो बेस्ट लीडर है पाकिस्तान के लिए? हाँ, बेस्ट पूरे पाकिस्तान को चला सकते हैं? चला सकते, क्यों नहीं। उसकी कैसे? कोई मिसाल? उसकी माँ ने चलाया, उसके हाँ उस बात को हम मानते हैं, उनकी माँ ने चलाया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं। कुर्बानी दी, आपको पता ही है। क्या आप कुर्बानी? उनकी तारीख पढ़ें तो फिर आपको पता चले। वो तो हमें पता है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं बिलावल भुट्टो क्या कर सकता है मुल्क के लिए। बिलावल भुट्टो बहुत कुछ कर सकता है, जो उसकी माँ ने उसको बताया वो करेगा ज़रूर। मुझे उम्मीद है, किसी भी उम्मीद भी तो रखनी चाहिए ना। उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। जी, बहुत शुक्रिया। इमरान खान। वजह वो हक साज का बंदा है। आप वोट किसको देंगे? 12 वाला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? वजह आपके सामने ही है। क्या किए इन्होंने? उसने सब कुछ बनाया, इन्होंने आके क्या किया? इमरान खान ने बर्बाद ही किया पाकिस्तान, और क्या किया? नवाज शरीफ ने क्या किया? नवाज शरीफ ने थोड़ा आपके सामने नक्शा तब्दील कर दिया है उसने, सारे नक्शा तब्दील। नवाज शरीफ को तो कहा जाता है चोर है, यहाँ से पैसे लेके भाग जाता है। क्या कहेंगे? बस जो इस मुल्क में सही काम करता है उसको यही कहा जाता है चोर है ये। पहले जरदारी भी आया था, भुट्टो को क्यों उड़ाया? आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों? मोहब्बत करता हूँ उसे बस। अपनी मोहब्बत में पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा देंगे? जी बिल्कुल लगा देंगे। क्यों वोट देंगे? बस दिली चाहता है जी। हक और सच का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट दोगे? किसी को भी नहीं। क्यों? किसी को भी नहीं देते। फिर भी किसी को नहीं देते? इस मुल्क ने किस निकाल के लिए? किसको वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। क्यों? क्योंकि उसको इन्होंने जो है टेन्योर पूरा करने नहीं दिया, और 5 साल अगर पूरा करने देते तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं ना एक बंदे का कि इस बंदे ने अच्छा किया या बुरा किया है। बाकी ये दोनों पार्टियों को हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। 15-15, 20-20 साल इन लोगों ने गवर्नमेंट की है। उसके बाद अगर इनको प्रॉब्लम था तो 15 महीने 18 महीने इनको नून लीग को दोबारा गवर्नमेंट मिली है, तो उसमें आम आदमी के ऊपर क्या इन्होंने जो है वो फ़ायदा हुआ है। महंगाई इमरान खान के दौर में अगर डबल थी तो इनके दौर में 4 गुना हो गई है। तो इसलिए इमरान खान का हमारा वोट तो इमरान खान के लिए ही है। वोट मैं दूंगा जो सस्तपाई करेगा, क्या करेगा? जो महंगाई को ख़त्म करेगा। अच्छा, वो कैसे होगी? वो कैसे होगी? चलें वो देखते हैं अब क्या अब तक कैसे होगी। आपकी नज़र में कौन बेहतरीन लीडर है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर वो ही है जो महंगाई काम करेगा। आंटी वोट किसको देंगी? मैं आप मुझे बताएं कि वोट लेने के काबिल कोई है हमारे मुल्क में जिसको वोट दूं? अब तो हमें अपने आप पे भी शक हो रहा है कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर कोई नहीं है? अभी तो इंशाल्लाह हैं सुराजुल हक साहब, हम उनको देंगे वोट। जी, आप उनको वोट देंगी? जी इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट देंगी? मैं सिराजुल हक को। आप भी सिराजुल हक? क्यों? जी, क्योंकि जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जो अमरी के हैं, तो उमरी में भी बहुत उनके काम है, यहाँ पे भी। तो बाकी जो लीडर हैं उनको तो हम आजमा चुके हैं। मरी में तो उन्होंने काम किया, आपकी नज़र में क्या वो पूरे मुल्क को चला सकते हैं? वो तो फिर आएंगे, तो आए नहीं हैं इससे पहले।
इसलिए हम उनको ट्राई करेंगे। जी, वोट देंगे? किसको देंगे? सिर्फ खान साहब को देंगे और किसको देंगे? कोई ख़ास वजह? खान के अलावा मैं कोई पसंद ही नहीं है। नहीं, अपनी मोहब्बत में पूरे मुल्क को आप कैसे पूरा मुल्क को कैसे उनकी मोहब्बत में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है। खान के अलावा सबको आजमा के देख लिया कि खान के अलावा कोई भी नहीं। खान ने क्या किया है? उसने तो बड़े बड़े दावे किए, किया तो कुछ नहीं है। बस खान से एक मोहब्बत है हमें। कोई काम बताएं जो खान ने किया है। खान ने काम क्या नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को क्यों? नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया है? बहुत कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुल्क को, उसने अवाम को शोर दिया है, ठीक है। उसने मुल्क में तरक्की की है, उसने रोज़गार दिया है, उसने अवाम को जाहिलियत नहीं सिखाई, उसने अवाम को कम से कम गाली गलौज उसने नहीं सिखाई, उसने एक अच्छी तरबियत दी है अवाम को। आपको नहीं लगता कि ये जो चेहरे रिपीट होते जा रहे हैं सियासत में, इनको बदल के किसी नए चेहरे को आना चाहिए, कोई यंग जनरेशन को आना चाहिए और इस कुर्सी पे बैठना चाहिए? जी, आपको मौका दिया था PTI को, तो वो भी एक नया चेहरा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भी जो 126 दिन धरना दिया है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जो कुछ हुआ है, तब्दीली हुई है, रियासत मदीना बने, वो सब लोगों ने देख लिया है। वो एक नया चेहरा ही था, वो आपने इन्वॉल्व किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? इमरान खान को। वजह बहुत सारी हैं। जैसे कि देख लेना आप, उस बेचारे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना आप। हर चीज़ में उसने हर चीज़ दी है, सेहत कार्ड दिया है, हर चीज़ दी है। नवाज शरीफ को क्यों वोट दें? एक चीज़ बता दें। नवाज शरीफ को तो भी एक सपोर्टर थे जो नवाज शरीफ को कहते कि उन्होंने बहुत काम किए हैं और कौम को जालियत नहीं सिखाई, तो PTI को मौका दिया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस हवाले से क्या? चलें पहले फिर PTI और इमरान खान को आप दें भी तो फिर 20 साल ना, इन्होंने 20 साल में क्या किया है? मैं आपसे सवाल है ना, 20 साल में उन्होंने क्या किया है? ये भाई ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत कुछ किया है 20 साल पे। आप मुझे बता दें, एक मेट्रो याद आ जाती है जी, मेट्रो बना दी है, मोटरवे बना दी है। मुझे एक बात बताएं, कौम तो नहीं ना बनाई? कौम किससे बनती है? एक नज़रिए से कौम बनती है ना। ये अब कौम को बस इन्होंने ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और जी मेट्रो बना दी, मेट्रो भी क्या नुकसान ही है ना? मेट्रो बनती है इतने, आप देखें इतना बाहर मेट्रो इतनी महंगी नहीं बनी जितनी यहाँ पे बनी। ये अवाम को वो सूरतें, अस्पताल इलाज क्या होता है, बाहर भाग जाते हैं। ये मुझे एक बात बताएं ना, बाहर भाग जाते हैं जब परेशानी आती है। लीडर वही होता है जो अपनी कौम के साथ, चोर है ना जैसा मर्जी है, खड़ा अपनी कौम के साथ होना चाहिए। आपकी नज़र में बेहतरीन लीडर कौन है पाकिस्तान के लिए? मेरे तो इमरान खान है। आप ये देखिए ना, उसके साथ ज़्यादती नहीं है। एक बंदे को आप, ये इलेक्शन तो वैसे भी नहीं है, सिलेक्शन है। ये इस टाइम सिलेक्शन हो रही है कि बस नवाज शरीफ को लाया जाए, तो वैसे ही इतना कौम का पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? उसी को बैठा दें ला के। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन है। आप ये याद रखें कि भाई ने बोला है कि सेहत कार्ड, शायद भाई को ये याद नहीं है। अभी मेरे हाल में इन्होंने इनका नाम है पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा होगा। मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, मैं तब से नवाज शरीफ को जानता हूँ, PTI को जानता हूँ। आप ये बताएं कि जो सेहत कार्ड की भाई ने बात की है, यह 2015 में किसने लॉन्च किया है? किसने किया मुझे बताएं आप। किसने किया आप बताएं? मरीम नवाज ने किया है। उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई 2018 में, हुकूमत नहीं आई, इन्होंने बाजवा ने इन्वॉल्व किया है, बाजवा ने, ठीक है। इन्होंने भी एक सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुआ है। उस टाइम अगर उन्होंने सिलेक्शन की होती ना, अगर उन्होंने सिलेक्शन इन्होंने किया होता कि इलेक्शन हुए होते, ठीक है। उस टाइम ये कहते हैं कि आपने मेट्रो बनाई, आपने ये किया। आप मुझे एक बात बताएं, PTI के दौर में आप मुझे कोई एक मनसूबा बता दें, उंगली रख के बता दें कि हाँ हमने ये किया है। आपने KPK में आपने एक बनवाई है मेट्रो, उसका भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरवाजे उल्टा लगवा दी। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, PTI ने क्या मंसूबा है जो अपने दौरे हुकूमत में? चले हमने 3.5 साल की बात करें ना, वो तो हुकूमत में नहीं था, उसने आपको यूनिवर्सिटी दी, उसने आपको कैंसर अस्पताल दिया। ये तो हुकूमत 40 साल की, इन्होंने 20 साल 4 दफ़ा है, इन्होंने क्या किया? एक मेट्रो नज़र आती है 4 साल। एक बात मुझे एक बात बताएं ना, आप 4 साल बाद मफरूर हो के भाग गए हैं और अब आके आपकी देखें ना, आपकी पुलिस भी आपके साथ, हर चीज़, फ़ौज भी आपके साथ, हर चीज़ आपके साथ, और आप कह रहे हैं हम बहुत मकबूल हैं। निकालें ना खान को बाहर, ज़रा 2 दिन के लिए निकालें। मैं कहता हूँ आपके रास्ते ना जाऊँ है तो आप फिर कह दीजिएगा। ये कहते हैं, ये मैं ये नहीं कहता, हर बंदे की अपनी स्पोर्ट है। आप लीडर उसको मानो ना कि जो आपके साथ खड़ा भी हो, बुरा वक्त है वो बाहर भाग जाता है। जी अच्छा भाई, ये कहते हैं ना कि आपने बड़े भाग जाते हैं। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर गया, ठीक है गया है, उसे किसने भेजा है? NRO किसने दिया है? NRO तो PTI ने दिया है। बंद कर उन्होंने फैसला कौन किसने किया? खान साहब ने फैसला किया है। अभी ये फ़ौज के अलावा ये PTI के लोग भोंगते हैं, इनके लिए सबसे गंदा लफ्ज़ ये यूज़ है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक
नवाज शरीफ उतरा भी है कुर्सी से, नहीं, नवाज शरीफ के बारे में तो ये नवाज शरीफ कुर्सी से उतरा भी है, लेकिन उसने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़, जो होता है ना एक नस्ल का, एक ज़ात का, एक बाप का, वो कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाता। ठीक है, फ़ौज हमारी इज़्ज़त है। खान को किसने लाया था 2018 में, किसने, कौन लेके आया था मुझे बताएं? फ़ौज लेके आई थी, बाजवा लेके, एक सेकंड, बाजवा लेके आया था, और ये इन्होंने उसी गाली दी है। बाजवा ने मिठाई रखता, बाजवा इनके ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने ये देखा होगा कि फ़ौज और एक कोई पार्टी एक पेज पे थी। ठीक है, एक पेज पे क्यों? खान साहब को उन्हें बिठाया हुआ था। खान साहब पहले कहते थे कि मैं तो सारा कुछ मेरे अंडर हो रहा है, वही खान साहब थे। जब कुर्सी से उतरे उन्हें क्या बोला है कि मैं तो कठपुतली था, मुझे तो कुछ होता ही नहीं था। बिलावल सही कह रहा था कि खान साहब आपके बस का काम नहीं है, आप कठपुतली हैं। क्यों? आप कुर्सी पे थे तो आप सही थे, बाजवा साहब सही था, आप कुर्सी से उतरे, बाजवा गलत हो गया। तो बाजवा जब गलत था, जी बहुत शुक्रिया आपका। किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे। वजह ये हमारे बारे में ये क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं, वोट ले लेते हैं, अब कहते हैं कि जी हम आपके बारे में ये सब कुछ करेंगे, टाइम आता है वोट लेके साइड पे हो जाते हैं। फ़ायदा क्या इनको देने का? अभी जैसे कि इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरीन लीडर है हमारे मुल्क के लिए? मेरी नज़र में तो बेनज़ीर भुट्टो थी, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। हमारा वोट वैसे भी उनके लिए ही होता था, ठीक है, तो हमारे बड़े भी उनको ही देते थे बाकायदा। इस बार किसी को भी दे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? हर कोई अपने पेट पे ही हाथ मारता है, जो भी आते हैं अपने बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। जी बहुत शुक्रिया। किसको वोट देंगे? वोट सिर्फ इमरान खान। क्यों? सिर्फ खान ही खान है, वो हमारा जान है, चाहे वो मेरा जान ही मांग ले तो मैं उसको इंशाल्लाह दे दूँगा। अपनी मोहब्बत में वोट देंगे या फिर पूरे मुल्क का सोच रहे हैं इसमें? पूरे मुल्क का भी सोच रहे हैं और अपनी मोहब्बत की भी हम सोच रखते हैं, इस वजह से वोट सिर्फ और सिर्फ खान का। आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि दो चरसी रास्ते से जा रहे थे, मशहूर किस्सा है। दो चरसी रास्ते जा रहे थे तो दोनों के कपड़ों से स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने किसी ने उसे कहा कि कपड़े चेंज कर लो, तो उन्होंने आपस में कपड़े चेंज किए। पहले थे वो भी मतलब ये इस तरह थे, अब आएंगे वो भी इस तरह आएंगे। वोट किसी को नहीं देना है, दो चीज़ों से हमेशा दूर रहना है, एक पॉलिटिशियन से, दूसरे मौलवियों से। हम आबाद रहेंगे। लेकिन वोट तो आपका शहरी होने के वोट ज़ाया करो, जब तक आपको ज़मीर का बंदा ना मिलना किसी को वोट नहीं देना है। नहीं तो ये तो कौम की अमानत है, आप अमानत में खयानत कैसे कर सकते हैं? हमने वोट दिया, अमानत हमने उसको दिया, हर बंदी को दिया, उसके बदले में आज तक हमें कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो अभी जो नए चेहरे जो आगे आ रहे हैं, यंग जनरेशन, उनको नहीं मौका देंगे? सिर्फ कब मतलब वो बंदा चेंज हो जाएगा, वही करप्शन, वही सेम थिंग होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजरती है, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन हम भी मतलब फिर भी इन लोगों के पीछे भागते रहते हैं, रैली में हाथ मतलब हिलाते रहते हैं। हाँ, ये हमारे मतलब वो लीडर ही समझते हैं, लीडर है ही नहीं हालांकि ये लोग। एक मिनट ज़रा साइड पे हटिएगा भाई जी, आप क्या कह रहे हैं? इमरान खान कौन ने कहता है लीडर नहीं है पाकिस्तान में? भुट्टो पैदा हुआ, उसको मार दिया, किसने मारा? पीछे बैकग्राउंड देखो, किसने मारा? जी आप किसको वोट देंगे? मैं एनपी को वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि जो पठानों के साथ मुखलिस है वो एनपी है। पठानों का ही सोच रहे हो, ये तो बड़े सेल्फिश हैं आप। क्यों? पठानों की सोच रहे, पंजाबी भी रहते हैं और भी लोग रहते हैं। जो जितना काम किया है पठानों के लिए वो एनपी नहीं किया है, बाकी हाँ बाकी कोई कर ही नहीं सकता, उधर कोई काम ही नहीं हुआ है, किसी भी हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ उधर, सिर्फ एनपी के अलावा। आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है? आगे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर तो है ही नहीं पाकिस्तान का ना, क्योंकि आप खुद देख रहे हो इमरान खान के साथ क्या हुआ। तो हम उसका अभी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं इसी में कि उनके साथ गलत किया है, बाकी हम एक्सपेक्टेशन ये है कि हम एनपी को मतलब जीतना चाहते हैं। जी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं? क्यों? हम दे रहे पीटीआई को। क्यों? बस पीटीआई ने क्या किया? बस जो भी क्या लगे उसको वोट देने बस। आप किसको वोट देंगे? जेयूआई को। क्यों? इसलिए कि जेयूआई बहुत काम कर रही है इस्लाम का खातिर। आप किसको वोट देंगे? हम जेयूआई को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। किसको वोट देंगे? जी मैं तो किसी को भी नहीं दे रहा। वजह? ये सारे चोर हैं। सारे चोर हैं? चोरों को देने का फ़ायदा। आपके ख्याल में कैसा लीडर होना चाहिए? लीडर को ऐसा होना चाहिए कि कौम का ख्याल करे, कौम के हर चीज़ का ख्याल करे, एक जो चीज़ महंगी हो रही है उसको कंट्रोल करे,
सड़कें बनाए और मेडिसन हमें सड़कें तो नवाज शरीफ ने बहुत बनाई हैं। बहुत बनाई हैं, लेकिन अब ये भी तो देखें ना वो टूट कितनी जल्दी गई हैं। किसको वोट देंगे? मैं सोचा नहीं है तक बोला। क्या मतलब, आपकी इतनी उम्र होगी अभी तक सोचा नहीं आपने किसको वोट देना है? सोचा हुआ है उन्होंने। क्या सोचा है? इमरान खान। ये तो आपके अल्फाज हैं, अंकल बताएंगे किसको वोट देंगे। मैंने कहा ना सोचा नहीं अभी तक। आपकी नज़र में बेहतरीन लीडर कौन है पाकिस्तान के? फिलहाल तो इमरान खान ही नज़र आ रहा है। लीडर तो वही है, बाकी तो सारे अल्लाह के बंदे हैं। क्यों, इमरान खान ने क्या किया मुल्क के लिए? आपने मौका कब दिया उसको करने के लिए? जितने टाइम मिला उसमें क्या किया? बड़े बड़ी बातें और दावे। इमरान खान के आने से पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं ना, उनका सर ऐसे हो गया था, पहले ऐसे था। बस इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर से याद है एक दफ़ा जो सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे, तो उस वक्त इमरान खान ने क्या बात की थी? क्या बात की? मेरे जो वहाँ मज़दूर भाई हैं जो काफ़ी सालों से बंद हैं, कैद हैं, काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको छुड़ाएं। इनमें से किसी ने बात की? कभी भी नहीं की। कितने साल गुजर गए हैं, 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं लोग, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। सड़कें और ये क्या दाल रोटी और उस पर लगाया हुआ है इन लोगों ने। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ कोई स्कूल खुलवा दी और पैसे खा लिए और ये जी मैंने आपके लिए बनवा दी। अब ये सड़कें बन रही हैं इधर आपके सामने, इधर इसी रोड पे आगे। अभी वो आएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे और कहेंगे जी देखो मैंने क्या किया, मैंने सड़कें बना दी। क्या फ़ायदा? वो जो असल बंदा है उसको उन्होंने बंद किया हुआ है, उसको लेके आए ना, क्यों नहीं निकालते? निकालें, आए, मुकाबला कर लें ना, तो शेर के साथ आए। कौन शेर? इमरान खान। उस शेर को बाहर निकालें, फिर मैं कहता हूँ देखता हूँ ये किधर जाते हैं। उसको अंदर करके ये तकरीरें कर रहे हैं बाहर जाके कि हमने ये कर दिया, देख लिया, इमरान खान ऐसे तो इमरान खान वैसे। एक दफ़ा उसको बाहर निकाले एक दिन के लिए। मैं आपको कहता हूँ 2 दिन आप ऐलान करते ना, 2 दिन पहले हम इमरान खान को रिलीज़ कर रहे हैं, फिर देखना कितनी आवाम उस जेल के बाहर खड़ी हो जाएगी उसके लिए। अभी ये यहाँ जलसा कर लें, आप देखना कितने बंदे आएंगे। 2-3 हज़ार रुपया दे के बंदों को, जियालों को लेके आते हैं, पैसे पे बिरयानी खिला के कहते हैं जी चलो। हुआ है नहीं हुआ? कितने साल हो गए हैं अभी इमरान खान को अंदर हुए? 6 महीने 7 महीने हो गए। अभी तक इन लोगों ने क्या कर लिया सिवाय उसकी बुराई करने के? कुछ किया? जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस मुश्किल हालात में जो है ना अपने आप को आपने स्पेयर किया हुआ है। कुछ आप फील कर रहे हैं कि पब्लिक को एक तो तकलीफ़ होती है, एक बहुत सख्त तकलीफ़ होती है। वोट के हवाले से तो ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लिया जाता है। वजह यह है कि उससे पहले तो दावे हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो उस वक्त ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो मैसेज भी मेरा ये है अपने जो प्यारे से हैं और जो चाहते हैं कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसका कुछ आउटपुट आए, तो उम्मीद ही रख रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगा। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? बस एक ही बात करूँगा, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 56 में। आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ पे आशिर तनवीर शेख। आज हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनको ये आइडिया आया कि वो सियासत में आए और कैसे वो यहाँ के हल्के के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, उनका विजन क्या है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी आशिर बताइएगा, जैसे कि आपका एक विजन है, आपके काफ़ी पम्फलेट्स मिले, उसमें हमने देखा कि महफूज औरत और भी काफ़ी सारे मसाइल थे। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट पे। आप उसको कैसे देखते हैं, उस पर कैसे काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अखबार हक़ की पूरी टीम का यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा, मेरी सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि मैं यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न में। मुझसे कम उम्र कोई भी नहीं है जो इलेक्शन लड़ा हो। जो मुझसे बड़े इलेक्शन लड़े हैं उनकी एज में और मेरी एज में तकरीबन 20 साल का फ़र्क है। तो इलेक्शन लड़ने का ख्याल इसलिए आया कि मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा, महसूस किया कि हम कब तक दादा बाप पोते की सियासत करते रहेंगे कि पहले उसका दादा इलेक्शन लड़ता था, अब उसका बेटा इलेक्शन लड़ता है, अब उसका पोता इलेक्शन लड़ेगा।
मिलेगा। तो इस चीज़ से हमने पाकिस्तान को बाहर निकालना है। हमारे जो 80 से 90% मसाइल हैं वो हैं ही इसी वजह से कि हम या तो बरादरी बेस पे चले जाते हैं, या हम वोटर सपोर्टर की बेस पे चले जाते हैं, या हम उन लोगों की वजह से इस तरह के करप्ट लोगों को वोट दे देते हैं। ये जैसे किसी भी सियासी जमात का जो बड़ा लीडर है उसको नहीं पता कि इलाके के मसाइल क्या हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और यहाँ पे इस तरह के लोग टिकट आगे ले जाते हैं जो आप कह लें कि मॉरली करप्ट हैं, एथिकली भी करप्ट हैं, और वो आगे मामलात को नहीं चला सकते। आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो हमारा हमेशा से यही नारा रहा है, और मेरे मंशूर में जो 10 नुकात हैं उनमें से एक नुकता ये भी है कि वुमेंस को एम्पावर किया जाए, वो हर उस माँ, हर उस बहन, हर उस बेटी को एम्पावर किया जाए जो किसी ना किसी तौर पर वसाइल की कमी का शिकार है, जिसके भाई नहीं है, खुदा न खास्ता जिसके वालिद की डेथ हो गई है, वो बाहर आकर माशरे में इज़्ज़त के साथ कैसे अपना रोज़गार कमा सकती है। यंग अगर हम यूथ की बात करते हैं तो उस यूथ में सिर्फ लड़कों को टारगेट मैं नहीं कर रहा, मैं हर उस लड़की को भी टारगेट कर रहा हूँ जो बाहर निकल कर इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहती है। हम इंशाल्लाह उसकी पूरी प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी लेंगे यहाँ पर, और ऐसे वसाइल, ऐसे मामलात बनाने की कोशिश करेंगे जिससे उसको वाकई फ़ील होगा कि इस हल्के के अंदर NA56 के अंदर मैंने 8 फरवरी को माइक के निशान को वोट दिया था, तो उसके बदले में मुझे ये आसाइशें मिल रही हैं। इस वक्त जो यंग जनरेशन है आपके हलके में, आपको वोट क्यों दे, क्या वजह है, आप उनके लिए क्या करेंगे? मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि हम हर गवर्नमेंट स्कूल लेवल में मैं सारी बातें छोड़ता हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो पढ़ाई के वक्त, नौकरी के वक्त और अपनी आला तालीम के वक्त जो मसाइल मैंने फ़ेस किए हैं एज़ नौजवान, एज़ रावलपिंडी का शहरी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो छोटा है वो इन मसाइल को फ़ेस ना करें। मैं लाइनों में लग के फ़ीसें जमा करवाता रहूँ, मैं धक्के खाता रहूँ, मैं सरकारी नौकरी के लिए, सिफारिशों के लिए लोगों के पीछे फिरता रहूँ। मैं ये चाहता हूँ ये मसाइल हमें ना फ़ेस करने, आने वाली नस्ल को ना फ़ेस करने पड़े जो छोटे बच्चे हैं। और आपके तवस्सुत से मेरा हर उस माँ को यही पैगाम होगा जिसका बच्चा अभी किंडरगार्टन में पढ़ता है या प्राइमरी में पढ़ता है या मिडिल में पढ़ता है, कि अगर वो चाहती हैं कि हम उन बच्चों की जवानी तक इस माहौल को बदल दें, इस पेराहे को बदल दें, तो वो 8 फरवरी को माइक के निशान पर ठप्पा लगाकर हमें कामयाब करें। ये माइक जो इस वक्त मेरे हाथ में है आपका इंतखाबी निशान है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये भी अल्लाह ताला की शान है कि मेरा इंतखाबी निशान अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा दिया है कि मेरे इंतखाबी निशान के बगैर किसी भी कैंडिडेट की इंतखाबी मुहिम कंप्लीट ही नहीं होती। वो मेरे इंतखाबी निशान की तशहीर ही हर जगह पे कर रहा होता है। तो ये अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें जो है ना, ये सारा सिलसिला मेरा, ये जो इधर आए हुए हैं मेहमान, सारा सिलसिला ये मदीना पाक से ही होता है। तो इंशाअल्लाह हम एक बेहतर परफॉर्म करके इस शहर में दिखाएंगे और एक बड़ा सियासी नाम होगा 8 फरवरी। जिन लोगों की हिमायत मिली है आपको, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आपस में, जो आप कह लें लोकली जो मसाइल हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। हमें उनको हल करने की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, हमें तोड़ने की नहीं, हमें जोड़ने की बात करने की ज़रूरत है। तो ये इसलिए भी खुशाइंद है, इस हल्के की सियासत इसलिए भी खुशाइंद हो गई है और ये प्रोमिनेंट भी हो गई है पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस रावलपिंडी के पूरे रीजन में, क्योंकि यहाँ पर हमायत बलूचिस्तान से आई है। अमूमन हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में छोटे छोटे जो सरदारान हैं वो पंजाब से हिमायत लेने की कोशिश कर रहे होते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन ये अजीब मामला है कि पंजाब में बलूचिस्तान आगे सपोर्ट दे रहा है। बलूचिस्तान जिस तरह रकबे में बढ़ा है, जिस तरह मादनी ज़खायर में बढ़ा है, वो इस तरह बड़े भाई का रोल प्ले करके अपने इस छोटे भाई को, इस कैंडिडेट को जिसके पास वसाइल की कमी है, जिसके पास 4 वीगो डाले नहीं है, जिसके पास अपने साथ गार्ड फिराने के लिए नहीं है, जिसके घर के बाहर 2 कलेशनकोपे लेके लोग नहीं खड़े हुए होते, जिसके लिए दस्तरस जिस तक पहुंचना उसके वोटर्स के लिए बहुत आसान है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे कि आपके वालिद साहब भी इस पेशे से मुंसलिक हैं, काफ़ी टाइम से वो सियासत में रहे हैं, तो क्या वालिद साहब की ख्वाहिश पर आपका मतलब आपने कहा कि मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूँ, या फिर आपके ख़ुद अंदर एक ये एबिलिटी थी कि आपको आवाम की आवाज़ बनना था? आपने कहा कि मेरे वालिद साहब का पेशा है, मेरे वालिद साहब ने इसको सियासत को पेशा नहीं बनाया, जिन्होंने सियासत को पेशा बनाया था ना, उनके महल बन गए हैं। तो हम आज भी 2.5-3 मरले के मकान में रहते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने सियासत को अपना बिलखसूस पेशा नहीं बनाया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। और उसके अलावा देखिए, मैं ये समझता हूँ मेरे वालिद साहब ने उस वक्त सियासी अमल में कदम रखा था जब उनकी जो वो जवान थे, उनकी दाढ़ी के बाल भी नहीं थे, उनके बाल काले हुए, अब उनके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं तमाम मुस्लिम लीगी वर्कर्स को ये मैसेज दूंगा कि आखिर कब तक इन लोगों को ऐवानों में पहुंचाना है, कब तक दादा बाप बेटे पोते की सियासत करनी है। इन लोगों ने आपको कभी आगे नहीं आने देना, आपके मसाइल वहीं के वहीं हैं, इनके महल, इनकी जायदादें, इनके फार्म हाउसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो खुदारा इस चीज़ से बाहर आए, 8 फरवरी को ख़ुद भी माइक पर
मोहर लगाएं और अपने घर वालों को भी कहें और जिन जिन को जानते हैं उनसे भी कहें कि माइक के निशान पर ठप्पा लगाकर मुझ जैसे कारकुन के बेटे को कामयाब करवाएं और इस शहर की अशराफिया को, माफिया को ये पैगाम दें कि गरीब का बच्चा भी इलेक्शन लड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? वोट इमरान खान के अलावा किसी का हक बनता है? वोट सिर्फ इमरान खान का। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने जो एक काम किया है ना, जो सेहत कार्ड दिया है, ये सारी ज़िंदगी जो है ना वो उसके इस काम के बदले में कुछ नहीं कर सके। आपको सेहत कार्ड से कोई फ़ायदा हुआ? मुझे क्या फ़ायदा? मुझे मेरी फैमिली के मैंने कोई 10 बंदों की एंजियोग्राफी करवाई सेहत कार्ड पे फ्री। मेरा एक कज़न है माजूर है, उसका सेहत कार्ड पे उसका गुर्दे वाश हो रहे थे, उसका इलाज हो रहा था और वो इन्होंने आके वो सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया। उतना मजबूर था, फिर मैंने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आके यहाँ RIC में रिक्वेस्ट करके किसी को कुछ सिफारिश करवा के एक दफ़ा उसके पैसे यानी उसको वो तो माजूर है, टैक्सी चलाता था, उससे भी फारो हो गया है। जी बहुत। किसको वोट देंगे? वोट PTI को जी इंशाल्लाह। वजह? इमरान खान साहब के काम है जी, सीधी सी बात है और पसंद भी है। वैसे क्या काम किया? बहुत सारे काम किए। सेहत कार्ड देख लें आप, आम आदमी के लिए आप देख रहे, लंगर खाना देख लें, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली मरतबा, मेरी 42-43 साल उम्र है, मैंने पहली मरतबा देखा है सब कुछ कि एक आम आदमी के पास बैठ के खान साहब आके लंगर खाने में आके बैठ के खाना खाते थे। डिफरेंस ख़त्म कर दिया था उस बंदे ने, इस वजह से मैं उसको वोट दूंगा जी। नवाज शरीफ को। क्यों? बस शुरू से उसी को देते हैं। नवाज शरीफ ने क्या किया हमारे मुल्क में? बहुत कुछ किया उसने, बहुत कुछ किया। क्या किया? जैसे कि बहुत कुछ किया, जैसे कि क्या? रोड बनाए हैं, ये चीज़ें बनाई हैं उसने। इमरान खान ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप बताएं आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को नहीं देनी है, नवाज शरीफ को देनी है। अच्छा। हाँ, आपने भी नवाज शरीफ को वोट देनी? जी बिल्कुल उसे देनी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। क्यों? बस वो ज़रा महंगाई शंगाई इतनी नहीं कर रहा ना। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं होती? नहीं हुई, बहुत अच्छा मुल्क चला। भाई किसको वोट देंगे? हम किसी को नहीं देंगे, मौलाना फजल रहमान साहब को देंगे। अच्छा। क्यों? बस हमारे दिल की चाहत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? PTI। क्यों? बस इमरान खान को सपोर्ट करते हैं इसलिए। इमरान खान ने क्या? इमरान खान ने हम यंगस्टर्स के लिए काफ़ी काम किया। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? ये काम का टाइम है हमारा। क्या काम का टाइम है हमारा? वोट नहीं देना? वोट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौम की अमानत है। हमारे लिए नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपका बेहतरीन लीडर होगा तो काम भी चलेगा। हम उन्हीं को देंगे जिसका नाम लेने पे पर्चा हो जाता है। किसका नाम? बस वो आपको पता है किसका नाम? खान साहब का वोट इंशाल्लाह। खान साहब ने क्या किया मुल्क के लिए? मुल्क के लिए शऊर दिया मुल्क को, सबसे बड़ी बात ये है। किसको वोट देंगी? PTI को। PTI को क्यों वोट देंगी? कोई एक वजह बताएं। वो बता सकती है क्योंकि वो। किसको वोट देंगी? इमरान खान को। क्यों? वजह? Because we love Imran Khan, we support him. He is doing something very well for generation. That's why हम उनको वोट देंगे। और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में क्या किया है यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए? इमरान खान ने यूथ को बूस्ट किया है, उनको अवेयरनेस दी है कि दे कैन डू गुड फॉर द लाइक फॉर जनरेशंस। अवेयरनेस ही बहुत होती है। थैंक यू। कोई किसी ने अवेयरनेस नहीं दी, नहीं हमें पता था। हमें तो यही पता था सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, 9 to 5 जॉब करनी है और वापस आना है। अब हमें पता है कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। क्या अवेयरनेस आई है? बहुत अवेयरनेस आई है। वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन। हम सबसे पहले तो बड़ी बात ये कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं और इंडिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप भाई किसको वोट देंगे? PTI। PTI को क्यों? बंदा अच्छा है। बंदा अच्छा है। बंदे ने मुल्क के लिए क्या किया? मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, वो कहना नहीं पड़ सकता। कुछ बताएं हमारे। कुछ किया है कि मुल्क कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। आप किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को क्यों? क्योंकि बंदा इसी का हकदार यही है और कोई है नहीं इसके लिए कि इसको वोट दिया जाए। जी शुक्रिया। किसको वोट देंगे? वोट तो फिलहाल इसलिए नीयत नहीं है कि कोई मुल्क में ऐसा आदमी है ही नहीं कि जो मुल्क को अपने मतलब सही मुस्तकबिल की तरफ लेके जाए। जो भी आया हमारा 75 साल से मुल्क जिस हालत में है उससे बदतर हो गया, अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा। ये तो कहते हैं कि हमें वोट दें, हम इस तरह करें। किसने किया आज तक? आपकी नज़र में अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी की नहीं बेहतरीन कारकर्दगी? नहीं, किसी की नहीं है। चाहे जो भी है, मुल्क को तरक्की नहीं दी, अपने आप को कामयाब किया, मुल्क को नहीं कामयाब किया। मुल्क कैसे कामयाब होगा? मुल्क कैसे कामयाब होगा ना कि इंसान अपना ना सोचे, अवाम का मुल्क का सोचे।
फिर मुल्क कामयाब होगा। मैं तरीह लब्बैक क्यों? इस्लामी जमात है। किसको वोट देंगे? शेर को दो। कौन से शेर? नवाज शरीफ। क्यों? हमारा सपोर्टर वो ही है। नवाज शरीफ ने क्या किया मुल्क के लिए? सब कुछ किया उसने, मोटरवे उसने बनाई, और किसने बनानी थी? जी। गरीब आवाम के लिए क्या किया? गरीब आवाम के लिए जो उसने ही बनाई है ना, मोटरवे वगैरह सब कुछ उसने बनाया, इतनी सहूलत दी है उसने। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान का अगर सोचा जाए तो सब कहते हैं नवाज शरीफ चोर है और इमरान खान ने बड़ा काम किया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, नवाज शरीफ चोर नहीं है। आपने इमरान खान चोर है, ठीक है, नवाज शरीफ चोर नहीं है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसको वोट देंगे? मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट इमरान खान कैदी नंबर 804 इस बंदे को जान भी देंगे, उसके लिए कुर्बान है, इंशाअल्लाह हक जीत की होगी। किसको वोट देंगे अंकल? नवाज शरीफ को। क्यों? हम शुरू से दे रहे हैं उसे। नवाज शरीफ ने क्या किया गरीब आवाम के लिए? हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उसी पे खुश हैं। आप नवाज शरीफ से मुतमईन है? मुतमईन है जी, बिल्कुल। किसको वोट देंगे? मैं किसी को वोट नहीं दे रहा। क्यों? मैं वैसे ही। वैसे ही क्यों? वोट तो कौम की अमानत है। वो आपके पास सही है, सब मतलब भी होते हैं, वो वोटें लेके उस हिसाब से काम शाम नहीं कराते, महंगाई कर देते हैं। भाई किसको वोट देंगे? मुर्शद कैदी नंबर 804। वो कौन है? इमरान खान साहब। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान साहब। क्यों इमरान खान को वोट देंगे? बताओ आप अंकल आप किसको वोट देंगे? मैं तो बस ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी होगी वो तो दूंगा। अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मर्जी कहाँ है? बस पूरे वो कोई मोमिन मुसलमान होगा उसको दूंगा। किसको वोट देंगे? बस जी अभी फ़िलहाल कोई सोचा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो भी आता है ना वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता है। बस इधर तो जो भी आया उसने अपने ही पेट भरा है। हम तो आज भी मरुंडे बेच रहे हैं, सारी ज़िंदगी अपने इसी तरह मेहनत से गुजारेंगे। इतनी उम्र होगी आपकी, अभी तक आपको नहीं लगा कि किसी की बेहतरीन हुकूमत रही है इधर पाकिस्तान में? नहीं, बेहतरीन हुकूमत अगर देखा जाए तो वैसे नवाज शरीफ की रही है। क्योंकि चलो उसने मुल्क के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि मेट्रो बना दिया और वो सहूलत के लिए ये चीज़ें तो ज़िंदगी के लिए अच्छी हैं, ये उसने अच्छे काम किए हैं। जी बहुत शुक्रिया अंकल। किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? कल आपने जलसी देखी नहीं है? कल आपने जलसी देखी नहीं है? वो जो कल हुई है लियाकत बाग में, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। कल आपने जलसी देखी लियाकत बाग में जो हुई है? आप बताएं, आप बताएं। मैं बता रहा हूँ ना। उसमें क्या था? उसमें 5000 कुर्सियाँ थी सिर्फ। जी। और पब्लिक? पब्लिक 2 सिफर हटा दें। आप किसको वोट देंगे? वोट इमरान खान का। वजह? अच्छा लगता है हमें। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को देंगे। क्यों? बस इमरान खान को। आप किसको वोट देंगे? नून लीग। नून लीग क्यों? ऐसे बस उनके साथ है। उनके साथ हैं क्यों? वजह? वैसे सब कुछ किया है। जी तो व्यूवर्स आपने देखा और जाना कि आवाम की किस कदर दिलचस्पी है इलेक्शंस को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।